एक खूबसूरत जंगल था जहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते थे और परिंदे चहचहाते थे। इस जंगल में हर किस्म के जानवर रिहाइश पजीर थे, लेकिन सबसे ज्यादा अहम जानवरों में बफलो और शेर शामिल थे। बफलो एक मजबूत और भारी भरकम जानवर था जो जंगल की घनी झाड़ियों में रहता था। इसकी जिंदगी बहुत सादा थी। वो ज्यादातर घास खाता और पानी के करीब रहता। बफलो का दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता। शेर जंगल का बादशाह था। इसकी शानदार दहाड़ और खूबसूरत खाल सबको मुतासिर करती थी। शेर अपनी ताकत और दहाक की वजह से जानवरों के दरमियान इसको एहतराम का हामिल था। लेकिन शेर की अंदरूनी दुनिया में एक एहसासे तन्हाई था। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। बारिश और हवा ने सब कुछ बहा दिया। जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान थे। शेर ने तूफान के दौरान जानवरों की मदद की, लेकिन इसके बावजूद वो अकेला महसूस कर रहा था। बफलो ने शेर की मदद करने का फैसला किया। वो शेर के पास गया और जाकर कहा, शेर भाई, आपने सबकी मदद की है, लेकिन अब हमें आपकी मदद करनी चाहिए। शेर ने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, क्या वाकई तुम मेरी मदद करना चाहती हो? बफलो ने कहा, हाँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बफलो ने शेर को अपने साथ चलने की दावत दी। शेर ने बगैर किसी एतराज के इसकी बात मानी और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। बफलो और शेर ने मिलकर सब जानवरों की मदद की और जंगल को दोबारा आबाद करने की कोशिश की। दिन गुजरते गए और बफलो और शेर की दोस्ती मजबूत होती गई। शेर ने बफलो को अपनी ताकत और हुकूमत का एहतराम सिखाया, जबकि बफलो ने शेर को दोस्ती और मोहब्बत की अहमियत सिखाई। इस तरह वो दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त बन गए। जब जंगल में सब कुछ दोबारा खूबसूरत हो गया, तो बफलो और शेर ने सब जानवरों के साथ जश्न मनाया। सब जानवरों ने शेर और बफलो की दोस्ती की तारीफ की और कहा कि दोस्ती की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद बफलो और शेर हमेशा एक दूसरे के साथ रहने लगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी का इख्तिताम इस बात पर होता है कि शेर और बफलो की दोस्ती ने जंगल में एक नया सबक सिखाया। जंगल का हर जानवर जानता था कि दोस्ती और मोहब्बत की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इस तरह इस वाक़ये के बाद जंगल हमेशा खुशहाल और पुरअमन रहा। और यूं जंगल की कहानी में शेर और बफलो की दोस्ती की मिसाल हमेशा जिंदा रही।